जय माता दी मित्रों, 30 साल बाद शनि का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। इसका प्रभाव सिंह राशि पे कैसा रहने वाला है, क्योंकि इनकी ढैया प्रारंभ होने जा रही है, जो कि 2.5 साल तक शनि की ढैया लघु कल्याणी जिसे कहा जाता है या पनौती कह लीजिए, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है, वो लगने वाली है। यानी 29 मार्च 2025 से और 3 जून 2027 तक आप पे ढैया का प्रभाव रहेगा। और शनि का लोहे का चरण आप पे, लोहे के पाए आपके ऊपर लगने वाले हैं। तो सिंह राशि को पे कैसा रहेगा इसका प्रभाव, इसके बारे में इस कार्यक्रम में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। लिखा है शास्त्र में, अष्टमे भावे गोचरे शनि राज्य कष्ट धन कष्ट दायका। यानी बड़ी गंभीर बात लिखी है कि अष्टमे भावे गोचरे शनि राज्य कष्ट दायका धन कष्ट दायका। यानी कि अष्टम भाव में जब भी शनिदेव गोचर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सरकार से संबंधित कामों में नुकसान होता है, या कहीं ना कहीं या सरकार से संबंधित कोई ना कोई दंड, कोई ना कोई परेशानी आपके सामने आती है, धन व्यक्ति का डूबता है, ऐसा योग लिखा है। यानी कि शनि की जो ढैया आपकी प्रारंभ हो रही है सिंह राशि वालों की, भाई चिंता का विषय है, इसको कोई दोहरा नहीं सकता। यानी कि चिंता का विषय, 2.5 साल आपको मानसिक कष्ट रहेगा, मानसिक रूप से आप थोड़ा परेशान रहेंगे, सरदर्द की प्रॉब्लम आपको रहेगी, ठीक है ना, माइग्रेन की समस्या रहेगी, साथ ही साथ अचानक ही लोगों से विश्वासघात आपको रहेगा, अपनों के रंग आपको नजर आएंगे। यानी कि नुकसान पे नुकसान होगा, अपने ही यार मित्र जान पहचान वाले आपका नुकसान करेंगे। यानी कि जब भी शनि की ढैया 7.5 लगती है तो अपने ही लोगों की मेंटलिटी अपने लिए खराब हो जाती है। यानी अपनी परछाई भी अपना साथ नहीं देती जब शनि की ढैया 7.5 लगती है। रिलेशन में कटुता होगी, पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, भाई बहन हो या माता पिता हो, कहीं ना कहीं रिलेशन में अवरोध पैदा करती है। जिस प्रकार से शनि और सूर्य पिता पुत्र है, उनकी आपस में नहीं बनी, तो ऐसे में शनि की ढैया 7.5 पे भी परिवार में बनती नहीं है। दाम्पत्य जीवन में कष्टकारी रहता है, अनबन रहता है। करियर, व्यापार, नौकरी में भी भाई जो काम अभी तक इजीली बन जा रहे थे अब कठिनाई से बनेंगे। करियर, व्यापार और नौकरी में भी बहुत मेहनत करने के बाद इतनी सी सफलता आपके हाथ आएगी। थोड़ा बहुत तो भाई आपको कष्ट सहेंगे, क्योंकि अभी तक जो इजी चल रहा था, सो चल रहा था, अब डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अब सिंह राशि वालों की चढ़ान, यानी कि अब आपकी तपस्या है। कहते हैं ना, कुंदन तप के ही सोना बनता है, यानी कि उसकी अग्नि परीक्षा होती है। तो इसी प्रकार से जितने भी सिंह राशि वाले हैं उनकी अब अग्नि परीक्षा शुरू है 2.5 साल की। इसके बाद जब आप इस परीक्षा में अपने को भागेंगे, दौड़ेंगे, अपने को जमाने का प्रयास करेंगे, तो आप 2.5 साल बाद सोना बन जाएंगे। आप करियर के सर्वश्रेष्ठ शिखर में होंगे, क्योंकि आंधी तूफान, भूकंप, जीवन में विश्वासघात, कठिनाइयाँ सब कुछ झेल चुके होंगे। आप एक टफ इंसान बनकर बाहर निकलेंगे 2.5 साल में। तो कुल मिला के शनि यहाँ पर आपकी परीक्षा लेने वाले हैं। और जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं ऑलरेडी, जो बुरे कर्म कर रहे हैं, भाई कहते हैं ना, जन्म पत्रिका हर कोई बाँचे, कर्म ना बाँचे कोई। ज़्यादा ये जो ढैया शनि, क्योंकि शनि न्याय प्रिय ग्रह होते हैं, ज़्यादा शनि की 7.5 ढैया में उन पे ज़्यादा प्रभाव लगता है जो ऑलरेडी कुछ 2 नंबर का काम करते हैं, अपनी ड्यूटी में ईमानदारी से नहीं निभाते हैं। तो उन पे तो भाई गरज के काल के ग्रास बन के शनि उतरते हैं। फिर वो बाद में कहते हैं भाई हमारे पर तो कोई रिलीफ नहीं हो रहा, कोई बहुत सारे उपाय कर लिए। तो कहते हैं ना, जन्म पत्रिका हर कोई बाँचे, कर्म ना बाँचे कोई। अपने कर्मों को भी ठीक कर लेना चाहिए, हमें सिर्फ पत्रिका के भरोसे नहीं रहना चाहिए। चलिए शनि की दृष्टि के बारे में बात करें तो शनि की 3 दृष्टियाँ होती है मित्रों। तो अष्टम भाव से तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो अष्टम भाव से तीसरी दृष्टि भैया आपके 10वें स्थान में है। 10वां स्थान कर्म का होता है, यानी अब आपके काम में अवरोध रहेगी, प्रमोशन के बदले डिमोशन होगी, या प्रमोशन होगी नहीं, या फिर कुछ ना कुछ दिक्कतें होंगी, काम में बहुत ज़्यादा परेशानियां आपकी खड़ी होंगी। यानी 2.5 साल आपने बहुत कुछ सहना है, तैयार हो जाओ। साथ ही साथ शनि की 7वीं दृष्टि आपके धन भाव पे, धन से संबंधित आप पे कर्जा बढ़ जाएगा। 2.5 साल खूब धन हानि होगी, खूब धन खर्चा होगा। यानी 2.5 साल धन सोच समझ के आपको खर्च करना। वैसे भी शनि जब आते हैं ना, तो धन की, काम की, लोगों की वैल्यू व्यक्ति को पता चल जाती है। आलस रहता ही नहीं है, क्योंकि शनि भगवा देते हैं, दौड़ा देते हैं।
तो कुल मिला के जितने भी सिंह राशि वाले 2.5 साल जो भी उनकी कमजोरी है उसी पे शनिदेव तगड़ा वार करेंगे और उसको ना चाहते हुए भी आपको ठीक करना ही पड़ेगा। और नहीं चाहोगे तो बर्बाद हो जाओगे, करना ही पड़ेगा आपको। और एक शनि का ढैया कवच बनता है, उसको पहने तो उससे क्या होगा कि जो 90% जो नेगेटिविटी चल रही है आपके जीवन में, उसमें कुछ ना कुछ आपको समाधान मिलेगा। यानी कि कुछ ना कुछ वो कवच पहनने के बाद कुछ मंत्र जाप हमारी ओर से आपको दिए जाएंगे, कुछ उपाय करवाए जाएंगे और वो उपाय करने से 50 से 60% तो भाई आपको राहत मिलेगी। बाकी 40% तो भाई आपके कर्म के अनुसार आपको झेलना पड़ेगा। ये मैं साफ साफ बोल देता हूँ। आप मुझसे कांटेक्ट करने से पहले, कवच मंगवाने से पहले मैं साफ बोल रहा हूँ भाई, जो आपने कर्म किए उसका दंड तो आपको भोगना पड़ेगा। आप सोचो कि 5 साल तो आपने खूब अनैतिक तरीके के काम किए, अनैतिक धन लिया और एक छोटा सा कवच आपको बचा लेगा? नहीं बचा पाएगा मित्रों। इसके लिए याद रखिएगा कि जब आप ये कवच पहनेंगे, जब आप अपनी कुंडली दिखाएंगे तो उन चीज़ों का बचाव होगा जो 50% के अंदर कवर आ जाएगी। अगर आपका पाप का घड़ा इतना ही ज़्यादा भर गया है तो उसमें कवच मंत्र कुछ भी नहीं करेगा। रावण तो विद्वान था, उदाहरण तो आपको पता ही है। जब पाप का घड़ा आपका भर जाएगा तो कोई भी मंत्र, कोई भी तंत्र, कोई भी ताबीज कुछ काम नहीं करेगी, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। याद रखिएगा। तो मित्रों, सबसे पहले आपको अपनी कुंडली दिखानी है। 7.5 ढैया का कवच हमने बताया है, उसकी भी शर्तें आपको बता दी, वो आप पहन लीजिएगा। उससे आपको 50% तो राहत मिल जाएगी। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।